नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल दी लाइफ टारगेट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे की एक बेहतरीन जॉब यानी कि गुड गार्ड, जिसे कि अब ट्रेन मैनेजर्स के नाम से जाना जाता है, इस पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं। जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि इस पोस्ट पर भर्ती कैसे होती है और साथ ही पोस्ट पर भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रेलवे ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो अगर आपको रेलवे ट्रेन मैनेजर के काम के बारे में या इससे जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में जाननी है, तो ऐसे में हमने एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक हम वीडियो के आई बटन में दे देंगे। आप वहां से रेलवे स्टेशन मास्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने बताया कि इसका काम क्या होता है, एग्ज़ाम वगैरह कैसे है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में बताया है। तो आप सिंपली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे ट्रेन मैनेजर जो कि रेलवे का एक गवर्नमेंट जॉब है, यह जॉब ग्रेजुएशन पास करने के बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम क्लियर करके मिल सकता है। इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आरआरबी गुड गार्ड्स पद के लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास किए हैं, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो एज 18 से 33 वर्ष तक है, जिसमें शारीरिक मानदंडों के अनुसार ओबीसी एससी एसटी को छूट दी जाती है। जैसे कि न्यूनतम आयु की बात करें तो आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और ये सभी कैटेगरी के लिए सिमिलर है, जो कि मिनिमम 18 वर्ष है। लेकिन वही मैक्सिमम एज की बात करें, मैक्सिमम एज 33 है। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए यह एज लिमिट अलग अलग हो सकती है। जैसे कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए जो अधिकतम एज लिमिट है मैक्सिमम एज 33 है। लेकिन जहां ओबीसी और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। लेकिन इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि ये जो एज लिमिट है वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार एज लिमिट सेम ही रहता है। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन निकले तो उस टाइम आपको इस लिमिट को चेक करना पड़ेगा उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल्स लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। इसके अलावा शारीरिक फिटनेस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपका शारीरिक फिटनेस सही होना जरूरी है। विशेष रूप से अच्छी दृष्टि के लिए A2 मेडिकल मानक को पूरा करना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवारों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका फिजिकल की बात करें तो आपका गुड गार्ड पोस्ट के लिए उम्मीदवारों को पद के लिए अपेक्षित कर्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप शारीरिक रूप से फिट हो, तभी आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि रेलवे ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आयोजित की जाती है। तो जब भी आरआरबी द्वारा एनटीपीसी एग्जाम के जरिए ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती निकलती है तो ऐसे में वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। और ध्यान रखिएगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो ही ना पाए। इसके बाद यानी कि फॉर्म फिलअप होने के बाद आरआरबी के द्वारा कुछ महीनों बाद एनटीपीसी एग्जाम आयोजित की जाती है। कैंडिडेट्स को आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को पास करके इस पोस्ट को हासिल करना पड़ेगा। और यहाँ यह एग्जाम 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि CBT 1 और इसके बाद मेन एग्जाम यानी कि CBT 2 और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 4th नंबर और लास्ट मेडिकल टेस्ट होता है। और इस तरह जो कैंडिडेट्स इन चारों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं उनका सिलेक्शन रेलवे ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए हो जाता है। तो अब डिटेल में इन चारों स्टेज को अच्छे से समझे, यानी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो समझे। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहला स्टेप जो कि प्रीलिमिनरी एग्जाम है, जिसे कि CBT 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस एग्जाम में आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे, जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इन सभी एग्जाम को आपको कंप्यूटर पर देना होता है। नंबर 2 मेन एग्जाम CBT 2। प्रीलिमिनरी एग्जाम पास करने के बाद
आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि CBT-2 टेस्ट देना होता है। सो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि CBT-2 टेस्ट देना होता है। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं तभी आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। और यहाँ भी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तरह जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। बस फ़र्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पर 100 की जगह 120 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप CBT-1 और CBT-2 एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तब आपको इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। सो जो कैंडिडेट्स इन चारों स्टेप यानी कि CBT-1, CBT-2 और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन रेलवे ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी किसी और दूसरे वीडियोज़ में।